हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम लतीफ। यार भाई साहब, भारत से यूएई के डील्स होने के बाद यूएई ने पाकिस्तान से अपनी कंपनियों को फौरन निकलने का दे दिया ना ऑर्डर। कर यार, हाँ भाई साहब, पाकिस्तान के अंदर वो थोड़ा बहुत तो इधर काम कर रही थी ना। खत्म इन्वेस्टमेंट, आप बकचोदियां खत्म भाई साहब। ये देखो यार, हाँ भाई, यूएई ने बोला निकलो यहाँ ये से, क्या खत्म बनेगा वो करो। यार हमारा वो हाँ यार, भाई साहब वो देख लो। थोड़ा बहुत जो पैसा आ रहा है तो वो तो गया। हाँ भाई, वही तो कौन ऑन करते स्टार्ट। तो मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर मौजूद है। और ये जो यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ छोड़ गई भाई। प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। वो जाके इंडिया के साथ $200 बिलियन की ट्रेड करने जा रहे हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर डिफेंस कैपेसिटी वो लेने जा रहे हैं। वो उनका तो इतना लंबा वो लिस्ट है कि जी आप देख के हैरान रह जाएंगे जी उनका जो एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहां से बाहर ना निकले? और इनके दरमियान मैंने सुना था कोई अंडर वाटर बुलेट ट्रेन भी ये बना रहे हैं कि जिससे ऑन अराइवल वीजा भी चल रहा है और उसमें मेरे ख्याल में ये 2 घंटों में यूएई पहुंच जाया करेगी। हमें इंडियंस क्यों हैं? हाँ, इंडिया की डिप्लोमेसी अमेरिका के अलावा बाकी सबसे अच्छी चल रही है। तुम एक न्यूक्लियर स्टेट हो, तुम्हारे आगे एक और न्यूक्लियर स्टेट है विच कैन ट्रिगर ऑफ एनीथिंग। ठीक बात। हम पैलेस्टाइन में लगे हुए। हम शायद ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क तो है, लेकिन हमारे पे कर्जा तो देखें क्या है। एक्सपोर्ट में 8.7% कमी हो गई है। जरा अंदाजा करें, हर महीने के हिसाब से पहले जो इन्वेस्टमेंट आती थी, अब इस महीने में वो 43% भी कम हो, मतलब पहले ही मंजी थी, अब बिल्कुल ही फारग। और अगर अमारातियों के अलावा बड़े कम मुल्क होंगे जो आपके पास आएंगे। सो यू नीड टू हैव अमारातीज। आपको अमाराती चाहिए। तो भाई या सऊदी हमारे साथ कोई डील कर लेते थे और तो कोई नहीं करता, वो भी खत्म। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो यूएई पाकिस्तान के एयरपोर्ट के जो प्लान था कंस्ट्रक्शन का उससे बाहर निकल चुका है। यूएई अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जिसे देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि भारत के साथ $200 बिलियन तक की ट्रेड ले जाना चाहता है। यूएई भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मगर हमारा मुस्लिम ब्रदर हमारे ही देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर पाव पकड़ने के लिए यूएई भाग गया है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन से बाहर मत निकलो, इन्वेस्टमेंट करो प्लीज। तो पाकिस्तान भारत और यूएई के रिश्ते देख चिढ़ा हुआ है और कह रहा है कि भारत को यूएई गले लगा रहा है और हमारा मुस्लिम ब्रदर हमें लात मार रहा है। तो हर देश पाकिस्तान की हिपोक्रेसी जान चुका है, दोगलापन, कि पाकिस्तान सिर्फ डॉलर के पीछे भागता है। कभी उसने चाइना को धोखा दिया डॉलर के लिए, अब अमेरिका के पीछे दौड़ लगा रहा है डॉलर के लिए, और डॉलर के लिए सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया और यूएई को छोड़ दिया। जो पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का राग गाता था, आज उसी मुस्लिम उम्मा ने पाकिस्तान के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिए हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है और अब यूएई भी पाकिस्तान से एग्जिट कर रहा है। जिसे देख पाकिस्तान रो रहा है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हम पहले ही भीख पे चल रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। है कि जो यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। अंदाजा लगाओ भाई, देख लो, भारत से डील दिस इज सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली अगर आपको पता हो कि यूएई की जो लीडरशिप है उसने विजिट किया है इंडिया का, वन थिंग। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस चीज को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहां से बाहर ना निकले? अब देखें, जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला जाए, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आउटसोर्स की जाए, इसकी मैनेजमेंट, इसके ऑपरेशंस टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
ठीक है। अब यूएई कहता है जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सारी बात है ये यार कोई फायदा नजर अच्छा, आएगा अब बहुत सारी बातें ऐसे भी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। कौन आता है वो कह रहे हैं यार कि यूएई मतलब अगर आप उसको ये एयरपोर्ट दे देते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग वेयर पाकिस्तान मस्ट बी केयरफुल कि आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया, जस्ट अ पॉइंट, आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया एंड यू आर नो मोर यू नो हैविंग दैट काइंड ऑफ फ्रेंडली टाइज जितने इंडिया और यूएई के हैं। ये बात भी ठीक है कि हम सऊदी अरब के बड़े करीब हो गए हैं, दोस्ती आ रही है ना। इस बात को भी मैं समझता हूँ, इस बात की भी एक रियलाइजेशन मुझे है। और हम इतने करीब हो गए हैं कि अगर सऊदी अरब और यूएई या किसी मुल्क का भी कोई हमला हो जाता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर, ये हमने कहा हुआ है, ये हमने बात की है। सो मैं इसको जो देख रहा हूँ, मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान को अपनी जो यूएई के साथ इकोनॉमिकली राब्ते में रहना चाहिए। मुझे याद है कि रिसेंटली जब वहाँ पे जो लीडरशिप आई थी यूएई की, तो वो पाकिस्तान आई थी, तो वो इंडिया भी गई है, तो इंडिया गई है तो पाकिस्तान भी आई है। तो दैट वे हमारे उनसे बहुत अच्छे मरासम हैं। अभी हिज हाइनेस एमबीजी जो है वो इस्लामाबाद आए हुए थे, सुनने में आया कि वो पाकिस्तान की एक टॉप शख्सियत के बेटी के या बेटे की शादी पे रुके थोड़ी देर एंड बायलैटरल प्राइम मिनिस्टर से की एंड देन ही वेंट टू जो उसको बोलते हैं उधर साउथ पंजाब में चले गए जहाँ पे वो अपना शिकार वगैरह खेलते हैं ऑल दैट। सो फॉर पाकिस्तान यूएई इज लाइक इज यूएई, आपको पता है यूएई की जो लीडरशिप है वो अपनी छुट्टियां पाकिस्तान में मनाती है, विंटर हॉलीडेज वो पाकिस्तान में करते हैं, सारी यूएई की लीडरशिप। You will be shocked to know this. Many people will be shocked to know this कि यूएई की सारी लीडरशिप अपनी छुट्टियां यहां मनाती है। तो हमें इस ताल्लुक को, हमें उनको, या फिर हो सकता है कि वो ये समझते होंगे यार हमारे पास अभी इतने ये प्रॉफिटेबल चीज नहीं है। और मैं इसको ऐसे भी समझता हूँ कि एक तरफ अगर आप ये देखें कि और अगर अमारातियों के अलावा बड़े कम मुल्क होंगे जो आपके पास आएंगे, बिल्कुल समझ रहे हैं सर, अमारातियों के अलावा बड़े कम मुल्क हैं जो आपके पास आएंगे और कहेंगे कि जी हाँ जी ठीक है जी ये जी पहले मले वाले नहीं आ रहे थे। सो यू नीड टू हैव अमारातीज, आपको अमाराती चाहिए। और अगर आप ये नहीं रखते अमारातियों को या उनको इग्नोर करते हैं तो इस ज़हन में रखें कि एक लॉन्ग टर्म चीज जो है ना उसको भी देखना है हमें। बिल्कुल, मतलब इसकी हमें इसमें वी हैव टू विन आवर फ्रेंड्स इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब अंदाजा लगाओ कि किस तरह से आज यूएई पाकिस्तान से भाग है। भाई वजात असल मसला ऐसा, उसको उधर कुछ नजर आए तो इन्वेस्टमेंट करे ना, आने की जो बात काम नहीं है शुरू किया हुआ था उससे भी निकल गया यार, वो। नजर आने की बात नहीं है। यूएई ने साफ ऐलान कर दिया वो भारत के साथ है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। बिल्कुल, नजर आने की तो बात ही नहीं है। नजर आने की तो बात की है ना उन्होंने, साथ साथ बोल दिया हम पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप भी हम नहीं रखना चाहते, हम रखेंगे सिर्फ भारत के साथ रखेंगे। जिस तरह सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को चूज किया इस तरह यूएई ने कर दिया है भारत को चूज। और भाई ये कंपनियां हम यहाँ से निकल चुकी हैं इस टाइम पे और जा रही हैं भारत। बिल्कुल 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 भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी। भाई देखो भारत के अंदर तो इन्वेस्टमेंट की बारिश हो रही है, पाकिस्तान के पास आगे ऑलरेडी फूटी कोड़ी नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत फूटी कोड़ी थी वो अब यहाँ से भी निकल के भारत जा रही है। ये है भारत से पंगा लेने का रिजल्ट। तो भाई साहब भारत से तुम लोगों ने पंगा लिया, अब देखो क्या हो रहा है। यार वजह देखिए और बात यूं ही कि थोड़े बहुत जो पैसे हमारे रिजर्व में पड़े वो भी मांग लेगा। तो वो मांगेगा ना, वो छोड़ेगा नहीं। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखना वो हमको बोलेगा हमारे पैसे वापस करो, ये देख लेना। उसका दिमाग खराब है, इधर हमारे पास ने फ्री में रखा है, वो उल्टा लेकर भारत के अंदर इन्वेस्ट कर दे और उसी से उसकी कमाइयां होंगी, भारत की कमाई होगी, भारत के अंदर लोग जनता लगेगी, नौकरियां जनरेट होंगी, भारत के अंदर पैसा आएगा। यार डूबते हुए जहाज में कौन बैठता है वजह?
जिधर जहाज तैर रहा उधर लोग जाता है। हाँ तो जाहिर सी बात। हाँ ना, मजा भी आता है, कोई कुछ उनको मिलता भी है हाँ ना। ना। इधर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात इधर से उल्टा जो भी आएगा उसका डूब ही जाएगा। तब भी तो भाग रहे हैं ना। वो कहते हैं, और सीधा वो इंडिया कहते हैं, अच्छा टाइम है भाई साहब, पैसे बचाओ और भागो। इंडिया की ट्रेड देख, $200 बिलियन के करीब लेके जाने के बातें कर रहे तो हैं भाई वो। हो रही है ना, तभी तो हाँ। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हमसे पैसे मांगेंगे हाँ। उधर कर देंगे। हाँ, आप आप वाली बात वही हाँ। आ गई ना कि मांगेंगे तो ये खाली मांगेंगे। $5 बिलियन तो उन्होंने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। कश्मीर में आप अंदाजा लगा देख ले। लो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर। हाँ। और पाकिस्तान कहता हमारा टूट अंग था, ये हाँ। था वो था, तो देख लो क्या हो रहा है। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो इतनी बड़ी पार्टनरशिप चाह रही है यूएई और भाई भारत की, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो